गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज हमें क्या करना है, देखो, तो पहले तो बेसिक से पहले स्टार्ट करेंगे। तो जो स्ट्रैटेजी हम सीखने वाले हैं, गोल्डन स्प्रेड स्ट्रैटेजी, उसका अंडरस्टैंडिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले स्प्रेड कैसे बनाना होता है, क्या है, कितने टाइप्स के स्प्रेड बनेंगे, और उसमें स्ट्राइक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करना है, कौन से स्ट्राइक में हमें ट्रेड बनाना है, ये पॉइंट हमें आज कवर करना है। तो गोल्डन स्प्रेड स्ट्रैटेजी क्या है वो प्रोसेस करेंगे, उससे पहले स्प्रेड क्या होता है वो देख लेंगे। तो पहले व्हाट इज मीन बाय स्प्रेड, और स्प्रेड कैसे बनाया जाता है। जैसे मैंने वेबिनार में भी आपको एक्सप्लेन किया होगा, स्प्रेड क्या है, इट इज अ स्ट्रैटेजी विच इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑप्शन साइमल्टेनियसली। ऑप्शन को, एक ऑप्शन को बाय भी करना है और एक ऑप्शन को सेल भी करना है, दोनों चीज साथ में करने की प्रोसेस को स्प्रेड बनाना बोलते हैं। तो अभी सवाल आता है कि एग्जैक्टली जब हमें एक ऑप्शन को खरीदना है और एक ऑप्शन को बेचना है, तो कौन से ऑप्शन को बेचना चाहिए, उसका स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए, एक्सपायरी डेट क्या होना चाहिए, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा और उसी को हमें एड्रेस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, रूल नंबर 1, हमें क्या करना है, सेल करना है। तो सेल किसे करेंगे, एट द मनी, एटीएम मतलब मार्केट के प्राइस के नजदीक का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा उससे हमें बेचना है, सेल करना है। तो सेल द एटीएम ऑप्शन। तो पहला रूल क्या रहेगा कि जो हमें एक ऑप्शन बाय करना है और एक सेल करना है, इसमें कौन से ऑप्शन को आपको बेचना है, तो मार्केट जो रेट पे चला है, मार्केट जहां पे चला है उसके नजदीकी जो स्ट्राइक प्राइस रहेगी उसको आपको बेच देना। दूसरा मैं डिटेल में आपको और जाऊंगा आगे। और रूल नंबर 2 क्या रहेगा हमें, कि हमें दूसरा एक ऑप्शन रहेगा जिससे हमें बाय करना है आउट ऑफ द मनी, मार्केट के प्राइस के दूर रहेगा, जो आउट ऑफ द मनी रहेगा उसको आपको खरीदना है। ओके, तो आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शन रहेगा उससे आपको बाय करना रहेगा। तो अभी सवाल आता है कि एग्जैक्टली एट द मनी मतलब क्या है, आउट ऑफ द मनी मतलब क्या है, आउट ऑफ द मनी जाना है तो कितना डीप जाना चाहिए, ये सब सवाल एक जो बिगिनर रहेगा उसको तकलीफ करता है। जैसे ऑप्शन चेंज ही पता नहीं है, ऑप्शन चेंज का जीरो नॉलेज है, तो फिर एग्जैक्टली एटीएम ओटीएम कैसे सिलेक्ट करना है, स्ट्राइक स्प्रेड बनाते वक्त स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो भी हम सेल करेंगे और बाय करेंगे, दोनों का ऑप्शन का एक्सपायरी डेट सेम रहेगा। आप वीकली में भी कर सकते हो, आप मंथली में भी कर सकते हो। तो सवाल एक ही चीज है कि एग्जैक्टली स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करना है। तो दो तरीके से हम स्ट्राइक सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट के प्राइस का नजदीक का जो प्राइस रहेगा उसको बेचना है, और जो आउट ऑफ द, जिसका प्रीमियम कम रहेगा, जिसको आपने बेच दिया, उसके बाद जो ऑप्शन का प्रीमियम कम है उसको खरीद लो, तो आउट ऑफ द मनी के आपको मिल जाएंगे। लेकिन कितना डीप जाना है, डिफरेंस कितना क्रिएट करना है, वो समझ में नहीं आता है। इसके लिए हमें जाना है ऑप्शन चेंज पे। मैं आपको पहले ऑप्शन चेंज थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और फिर कैसे किया जाता है वो आपको दिखा दूंगा। तो नॉर्मली कोई भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाएंगे, तो वहां पे से एग्जांपल में यहाँ पे एक ओपन कर देता हूँ, यही है देखो। तो ये ऑप्शन चेंज है निफ्टी का हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन चेंज मतलब क्या, कि उसमें एक साइड कॉल लिस्ट रहता है, दूसरे साइड वहां पे आपको पुट ऑप्शन दिखेंगे। तो एक कॉल ऑप्शन है, एक पुट ऑप्शन है, और एक अलग अलग स्ट्राइक आपके सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, देखो, तो ये कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे पुट है। ये स्पॉट मतलब क्या रहता है, मार्केट का करंट प्राइस 25,966 को मार्केट अभी हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अभी एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑप्शन को आपको बेचना है, तो क्या रूल है, सेल द एटीएम। एटीएम मतलब मार्केट का करंट प्राइस जो चल रहा है उसके नजदीकी स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब ये जो यहाँ पे देखो, ये स्ट्राइक है, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है कि कोई भी एक कॉल या पुट जो रहेगा, तो उससे कोई, जैसे मैं कॉल के लैंग्वेज में पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे 25,950 का कॉल है, जो जिसका प्रीमियम सपोज 258 रुपीज चल रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं कि 25,950 के कॉल को बाय करना है। मतलब क्या, आप निफ्टी को खरीदना चाहते हो 25,950 के रेट पे, और ये कब तक खरीद सकते हो आप, वो जो डेट रहता है उसी को एक्सपायरी डेट बोलते हैं। जैसे निफ्टी में अभी जैसे कल का 28 का एक्सपायरी है,
4 नवंबर का है, 11 नवंबर का है, 18 है, 25 है। मतलब हर एक एक वीक के बाद एक्सपायरी आपको यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं वीकली एक्सपायरी। तो सवाल यह है कि एग्जैक्टली मैंने 950 के ऑप्शन को बेचना है या खरीदना है, 900 850। तो अभी आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक एक डिफरेंस जो है ये 50-50 रुपए का डिफरेंस है। तो ये डिसाइड कौन करता है कि जब ऑप्शन मार्केट में क्रिएट किए जाते हैं तो एक्शन डिसाइड करता है कि डिफरेंस, ये स्ट्राइक का डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे 50 है निफ्टी का, बैंक निफ्टी में जाएंगे तो 100 रहता है। तो प्री डिफाइंड प्राइस है, उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सवाल यह है कि मार्केट अगर 25,900 25,966 अगर मार्केट चल रहा है तो मैंने कौन से ऑप्शन को बेचना है और कौन से ऑप्शन को खरीदना है। फिर वो कॉल हो सकता है, पुट हो सकता है, हम बाद में देखेंगे। लेकिन मुझे 950 को बेचना है कि 26,000 को बेचना है, ये डिसाइड कैसे करेंगे। इसके लिए जैसे मैंने बोला कि मार्केट के प्राइस का नजदीक है 966 है, तो 950 को आप बेच सकते हो या तो 26,000 को भी बेच सकते हो। ये पहला तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा जो विदाउट कंफ्यूजन आप बता सकते हो क्या करना है उसके लिए। तो कोई भी जब ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट होता है। ओपन इंटरेस्ट अभी आपको नहीं देखना है। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मार्केट में ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो चले उनका प्राइस क्या चला वो यहाँ पे दिखेगा। आपको ऑब्जर्व करना ये डेल्टा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है। डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या कि मार्केट का ये जो स्पॉट रेट है, अगर 1 रुपया मार्केट ऊपर जाता है तो जो स्ट्राइक आप खरीदना चाहते हो या तो बेचना चाहते हो, इसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा या तो कितना घटेगा, ये कौन बताता है, ये डेल्टा बताता है। जैसे मैंने आपको बताया ये निफ्टी का रेट अगर 1 रुपया बढ़ गया तो आपका प्रीमियम जो है 25,950 का प्रीमियम 56 पैसे से बढ़ जाएगा। वही चीज अगर मैं 25,900 का खरीद रहा हूं या तो बेच रहा हूं तो उसका प्रीमियम 60 पैसे से बढ़ जाएगा। तो इससे बोला जाता है डेल्टा। जैसे यहाँ पे अगर आप बताएंगे 52 पॉइंट से बढ़ेगा मतलब पैसा, 1 रुपया 100 पैसा अगर मार्केट बढ़ रहा है तो ये 52 पैसा ऊपर या तो नीचे गिर जाएगा, डिपेंड ऑन मार्केट का डायरेक्शन कहां पे जा रहा है। लेकिन मार्केट के 1 रुपए के चेंजेस में मार्केट अगर 1 रुपया ऊपर या तो नीचे जाता है तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा या तो कितना घटेगा, ये कौन बताता है, ये डेल्टा बताता है। डेल्टा मतलब क्या, डायरेक्शन सेंसिटिविटी। मार्केट का डायरेक्शन जैसे ज्यादा कम ज्यादा जो भी करेगा उसके अकॉर्डिंग ये जितने भी स्ट्राइक मार्केट में आपको पास खड़ा किया हुआ है वो स्ट्राइक के प्रीमियम में कितना चेंजेस होगा वो आपको डेल्टा बताता है। डेल्टा मतलब मार्केट के प्राइस में अगर सपोज ये 100 रुपया मार्केट ऊपर चला गया तो आपका प्रीमियम 56 पैसा 1 रुपए के लिए, तो 100 रुपया अगर ऊपर जा रहा है तो 0.56 इंटू 100 कर दो तो 56 रुपीज के लिए ये प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है, सिंपल मैथ है कि अगर 100 रुपया मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये जो प्रीमियम है वो भी 56 रुपीज। या तो ये अगर 60 दिख रहा है मुझे यहाँ पे तो मार्केट अगर 100 रुपया ऊपर जा रहा है तो 25,900 का जो स्ट्राइक है वो 60 रुपए से बढ़ जाएगा। तो ये डेल्टा बताता है। अभी ये मैंने क्यों बताया, ये अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है। लेकिन ये डेल्टा का यूज हमें, मुझे 25,950 में काम करना है, 900 में करना है कि 850 में करना है, ऑप्शन का स्ट्राइक सिलेक्शन करने के लिए मुझे उसका यूज करना है। तो ये डेल्टा 56 हो जाए, 52 हो जाए, 60 हो जाए, उससे आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं है, या तो इसके डिटेल में भी आपको जाना नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है कि जब भी आप मार्केट के सामने आएंगे और अगर आपको स्ट्राइक सिलेक्शन करना है, स्प्रेड बनाना है, एक ऑप्शन को बेचना है तो किसे बेचना है, आंसर क्या है कि जो स्ट्राइक जिसका डेल्टा, अभी कोई भी स्ट्राइक हो सकता है 850 900 800 950 26 कोई भी हो सकता है, आपको कौन से स्ट्राइक को बेचना है जिसका डेल्टा 50 के नजदीक है, 0.50 के नजदीक रहेगा। 0.50 51 52 कुछ भी हो सकता है या तो 1-2 पैसा कम भी हो सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ये रेट पे है तो आप देखो इसका डेल्टा 0.56 है और इसका डेल्टा 0.52 है और इसका डेल्टा 0.49 पॉइंट समथिंग है। तो मुझे आपने ये बताना है कि ये जो स्ट्राइक है 950 है, 26,000 है और 26,050 है, ये तीनों में से 0.50 का डेल्टा या तो 0.50 के नजदीक कौन सा स्ट्राइक है वो बता देना है।
चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। तो कौन से पहला रूल नंबर जो 1 है हमारा कि आप में क्या करना है कि एट द मनी का ऑप्शन सेल करना है। अभी मैंने ऑप्शन बाइंग का बताया नहीं सर उत्तम सर, मैं सिर्फ स्ट्राइक सिलेक्शन बता रहा हूं आपको बॉस, और कुछ नहीं बता रहा हूं, ना बेचना ना बाय करना, कुछ नहीं बता रहा हूं। किसमें काम करना है पहले वो डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये जो ये रेट है, तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा देखो कि ये 0.52 का भी चलेगा और 0.49 भी चलेगा। तो ज्यादा बेटर 50 या तो 50 के 1-2 रुपए ऊपर रहता है तो चलता है। तो हम 26,000 के स्ट्राइक में कल काम करेंगे। तो मुझे अगर सपोज मार्केट का ट्रेंड अप है तो मैं पुट बेच दूंगा, ट्रेंड डाउन है तो मैं कॉल बेचूंगा, वो बाद में मैं बताऊंगा आपको क्या करना। लेकिन अभी के लिए कल अगर ये रेट के नजदीक है तो मुझे अगर कोई स्प्रेड बनाना है तो मैं 26,000 का ये जो स्ट्राइक है उसमें काम करूंगा। 26,000 के कॉल को बेचूंगा या तो 26,000 के पुट को बेचूंगा, डिपेंड ऑन मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा। लेकिन इसमें मुझे किस में काम करना है, 26,000 में करना है, 950 में करना है, 900 में करना है, ये पहले पता चलना चाहिए। डायरेक्शन बाद में ढूंढ लेंगे। तो पहली चीज क्या है कि ये जितने भी मार्केट में स्ट्राइक आपके पास अवेलेबल है उसमें से बेस्ट स्ट्राइक कौन सा है। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, देखो यहाँ पे भी ओआई डेटा अगर आप देखेंगे तो 26,000 में सबसे ज्यादा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें मार्केट में प्रीमियम भी ज्यादा मिल रहा था, वो सब कुछ रहेगा। तो ये जो ब्लू येलो लाइन जो दिख रहा है, तो कितना ओपन इंटरेस्ट उसमें बढ़ा हुआ है वो आपको दिखाता है। लेकिन अभी के लिए ये अगर मार्केट 25,966 है तो आप ये 26,000 या तो 950 में लेंगे। विदाउट टूल अगर पता करेंगे तो आप 25,950 में काम कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैंने जो डेल्टा का रूल बताया, क्या बताया, जिसका डेल्टा 50 के नजदीक रहेगा उस स्ट्राइक को बेचना है। तो आपको कल कल जब मार्केट खुलेगा तो कल हम 26,000 के स्ट्राइक में सेलिंग करेंगे। ये पहला पॉइंट क्लियर है क्या? क्यों 26,000 के स्ट्राइक में क्यों सेल करना है कॉल साइड का? क्योंकि उसका डेल्टा 50 के नजदीक है कॉल साइड के लिए। वही वही चीज अगर मैं पुट साइड की बात करूंगा, ये कॉल हो गया। वही चीज अगर हम पुट की बात करेंगे, अगर कल मुझे पुट बेचना होगा, पुट साइड को बेचना होगा, तो मुझे अगेन वही रूल है कि मुझे मार्केट ये रेट पे है तो ये डेल्टा यहाँ पे दिख रहा है, तो कौन से स्ट्राइक का डेल्टा 50 के नजदीक है वो आप बताओगे। अगर 50 का नजदीक रहेगा तो ये देखो यहाँ पे ये 2650, तो आप यहाँ पे ये 51 समथिंग दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, पुट बेचते वक्त आप 26,050 के पुट को बेचना है। तो ये आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 49 पॉइंट समथिंग है। तो कॉल साइड का भी आप 26,050 बेच देंगे तो भी चलेगा, पुट साइड का भी आपको 26,050 बेच देंगे तो भी चलेगा। तो ये लेंगे तो भी ठीक है। अदरवाइज 50 का नजदीक बोल रहा हूं तो 52 से नजदीक 49 समथिंग है, तो 26,050 तो हमेशा चलेगा ही चलेगा। तो स्ट्राइक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला रूल क्या हमारा कि मार्केट में आपको क्या करना है कि एक ऑप्शन को बेचना है। जब हम यह बता रहे हैं वो स्ट्राइक बता रहे, स्प्रेड बना रहे, तो हम पहला रूल क्या बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो सेल द एटीएम। एटीएम में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, या तो एटीएम किसे बोलते वगैरह सब कुछ नहीं पता है तो सिंपल आप ऑप्शन चेन जब खोलेंगे तो ऑप्शन चेन में जाना है। अगर मैं कॉल बेचना चाहता हूं तो ये डेल्टा का कॉलम देखूंगा और डेल्टा देखूंगा किसका डेल्टा 0.50 के नजदीक है। जो 0.50 के नजदीक रहेगा, 0.52 या 0.50 के नजदीक रहेगा, उस स्ट्राइक को मैं बेच दूंगा कॉल बेचना। तो वही अगर मैं पुट बेचना चाहता हूं तो पुट साइड का डेल्टा देखूंगा, जिसका डेल्टा 0.50 के नजदीक रहेगा उसको मैं बेच दूंगा। रूल नंबर 1 क्लियर होगा तो चार्ट बॉक्स में क्लियर लिख के भेज देना है। सिंपल, मुझे कौन सा स्ट्राइक बेचना है उतना ही मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे 26,000 में काम करना है, 26,050 में करना है, 25,950 में करना है, बेचना किसे वो मैंने डिसाइड किया। बाकी ट्रेंड वगैरह एनालिसिस कैसे करना है वो बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अभी सिर्फ अगर मुझे मार्केट में कॉल बेचना है तो मैं 26,000 में काम करूंगा, अगर मैं पुट बेचना चाहता हूं तो 26,050 में काम कर सकता हूं, ये मैंने पता किया। ठीक है, तो स्ट्राइक सिलेक्शन का पहला काम किया हुआ है। रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 क्या था हमारा कि हमें क्या करना है, आउट ऑफ द मनी जाके आपको एक ऑप्शन को खरीदना है और एक्सपायरी सेम रखेंगे। तो एक्सपायरी का तो कोई तकलीफ नहीं है। आप अगर ट्रेड करेंगे, सपोज दैट जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे कल ये 26,000 का जो कॉल रहेगा
ये कॉल 226 रुपए का मुझे बेचना है, एक्सपायरी 4 नवंबर का, तो मैं ये बेचूंगा। तो साथ में मुझे अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट एक ऑप्शन को खरीदना है। तो खरीदना आउट ऑफ द मनी मतलब क्या है कि जो ऑप्शन को आप बेच रहे हो उसका प्रीमियम देखो 226 रुपए है, तो आउट ऑफ द मनी मतलब जिनके प्रीमियम कम है, आपने जो दे बेचा हुआ है उससे कम प्रीमियम वाले आपको खरीदने हैं, ज्यादा प्रीमियम वाला नहीं खरीदना है, कम प्रीमियम वाला खरीदना है, ठीक है। तो क्रेडिट स्प्रेड बनेगा। तो 226 है, उससे कम तो 198 भी कम है, 171 भी कम है, 149 भी कम है। तो फिर कितना कम चाहिए, कितना नीचे जाना है, वो पहले पता चले। इसमें वो सबसे ज्यादा तकलीफ होता है, आउट ऑफ द मनी मतलब कितना नीचे जाना चाहिए। तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो देखो आप 26,000 के अगर कॉल को बेच रहे हैं 226 रुपए में, तो आप नीचे जाएंगे, कोई बोलेगा सर 150 को बाय कर लूं क्या, ये 40, ये कौन सा लेना चाहिए, 250 का बाय करना चाहिए, 200 करना चाहिए, 150 करना चाहिए, 300 करना चाहिए, डिसाइड कैसे होगा। अगेन आपने बेचने के लिए 0.50 के नजदीक के स्ट्राइक को बेचने का रूल हमने बता दिया। वैसे ही अगर हम बाय करना चाहते हैं कोई भी स्ट्राइक को, अगर हम बाय करना चाहते हैं जो आउट ऑफ द मनी रहेगा, तो जिसे हमें खरीदना है, तो खरीदने का रूल क्या है, तो हमें डेल्टा, जैसे हमें बाय करने के लिए 0.50 का डेल्टा देखा जो 50 के नजदीक रहेगा, ये 50 के नजदीक है या तो ये नजदीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा, जिसको बेच देंगे हम। तो खरीदेंगे किसे, जिसका डेल्टा जो स्ट्राइक है, उस स्ट्राइक का डेल्टा अगर 20 के नजदीक, 0.20 के नजदीक, 20 से ज्यादा और 0.25 से कम, 20 और 25, 0.20 0.25 के बीच में जो स्ट्राइक रहेगा, जो स्ट्राइक का डेल्टा वैल्यू जैसे अभी 0.26 है, तो 25 से कम चाहिए, 20 से ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी कितना दूर जाना है, कब तक मैं नीचे जा सकता हूं, तो जिसका डेल्टा मुझे 20 और 25 के अंदर अंदर मिले। तो जैसे आप अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे बेचने के लिए 0.50 का डेल्टा चाहिए था, तो हमने ये ले लिया। खरीदने के लिए मैं क्या करूंगा, जो स्ट्राइक का डेल्टा 20, 0.20 से लेके 0.25 इसके बीच में रहेगा, फिर 21, 22, 23, 24, 25 कुछ भी हो सकता है, 0.20 से ज्यादा होना चाहिए और 0.25 से कम होना चाहिए, इसके बीच में। कभी क्यों क्या होता है, मैं 0.20 नहीं बोल सकता, कभी कभी वो 25 और मिलेगा, या तो नीचे से डायरेक्टली 15 का मिल सकता है, तो डिपेंड ऑन मार्केट में वोलेटिलिटी क्या होता है। तो 20 और 25 के अंदर जो रहेगा वो हमें खरीदना है। तो रूल नंबर 2 क्या है कि जिसका डेल्टा, जो स्ट्राइक का डेल्टा, ये डेल्टा का वैल्यू आता है 0.25, मतलब क्या है, ये 0.25 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट, ये जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, अगर वो 1 रुपया बढ़ेगा, तो ये 26,400 का जो प्रीमियम है वो ये 22 पैसे से बढ़ेगा। मार्केट 1 रुपया ऊपर जाएगा तो ये सिर्फ 22 पैसा बढ़ेगा, मार्केट 100 रुपए ऊपर जाएगा तब इसका 22 रुपए का प्रीमियम बढ़ेगा, ये 64 का 22 रुपए बढ़ जाएगा, लगभग 84 हो जाएगा, सपोज आप ऐसे सोच सकते हो, तो 86 हो सकता है। तो ये प्रीमियम कितने प्राइस से बढ़ता है ये डेल्टा बताता है, या तो घटता है ये डेल्टा बताता है। तो ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि मैंने क्या किया कि एक को बेच दिया, एक को खरीद लिया, लेकिन बेचना किसे और खरीदना किसे, तो वो हम डिसाइड करते हैं डेल्टा के कॉलम को देख के। ये डेल्टा है तो स्ट्राइक सिलेक्शन बहुत इजी रखेंगे कि जो स्ट्राइक का डेल्टा, जो मैं अगर बाय करना चाहता हूं, तो 20 और 25 के अंदर अंदर 0.25, 0.20 से लेके 25 से लेके इसके बीच में जो स्ट्राइक रहेगा, उस स्ट्राइक को मुझे बाय करना है। और 50 के नजदीक एक आध रुपए कम रहेगा तो भी चलेगा, या तो 50 से थोड़ा ज्यादा, 55 से कम, उस स्ट्राइक को आपको बेच देना है। तो सिंपल स्ट्राइक सिलेक्शन का मैंने बता दिया। जैसे मैं आपको यहाँ पे पहले इस पे बता देता हूँ, स्ट्राइक इस पे दिखा देता हूँ पहले। तो ये नॉर्मली आप आउट ऑफ द मनी मतलब ऐसा कुछ नहीं कि 0.20 का ही लेना है। आप अगर 25,000 26,050 का बेच रहे, तो नीचे जाके आप 25,100 का भी बाय कर सकते हो, तो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन एक डिसेंट प्रॉफिट आना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनना चाहिए, इसलिए मैंने ये डेल्टा का रूल दिया हुआ है। अदरवाइज नॉर्मली आपने अगर कोई एक ऑप्शन बेच दिया, ओके, जिसका प्रीमियम 200 रुपए चल रहा है, और दूसरा ऑप्शन आपने खरीद लिया जिसका प्रीमियम 170 रुपए चला है, तो भी आपका स्प्रेड तो बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है,
लेकिन प्रॉफिट छोटा रहेगा, प्रॉफिट कम रहेगा। तो एक डिसेंट प्रॉफिट भी मिलना चाहिए और रिस्क भी कम होना चाहिए। तो लाइव मार्केट में स्ट्राइक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा। तो स्ट्राइक सिलेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम डेल्टा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का प्राइस प्रीमियम जो कम ज्यादा होता है वो डेल्टा के अकॉर्डिंग होता है। तो मार्केट के मूवमेंट कैसे होता है और डेल्टा कितना है, तो ये दोनों तीनों चीजें उसमें मैटर करता है। तो वही चीज हमें डिसाइड करने के लिए डेल्टा का रूल कैसे बनाना है, एक बाय एक सेल करना है। तो बेचने के लिए मैंने क्या बता दिया, जिसका डेल्टा 0.50, बाकी सॉफ्टवेयर में जैसे यहाँ पे 0.5 में, मतलब अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे इस ब्रोकर के पास तो आपको डेल्टा क्या दिखेगा, 0.45, 0.40 पॉइंट में दिख रहा है। बाकी कोई एक ब्रोकर रहेगा तो वो पॉइंट में नहीं बताता है, वो 41, 45, 35, 33 बताता है। मतलब मार्केट की ये अंडरलाइन प्राइस जो है वो 100 रुपए ऊपर जाएगा तो प्रीमियम कितना घटेगा या तो बढ़ेगा वो बता डायरेक्टली। ये 1 रुपए का चेंजेस बताता है, वो 100 रुपए का चेंजेस बताता है, तो हमें उसमें कुछ मतलब नहीं है। वो अगर वहां पे आपको पॉइंट में वैल्यू आ रहा है तो 0.50 के नजदीक देखना है, और डायरेक्टली राउंड ऑफ वैल्यू आ रहा है तो 50 के नजदीक का डेल्टा को आपको भेज देना है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। दूसरा कि कौन से ऑप्शन को बाय करना है, जिसका डेल्टा 0.20 से लेके 25, 0.20 25 के बीच में जो भी रहेगा, 21, 22, 23 जो भी रहेगा उसको आपको खरीद लेना है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी स्प्रेड बनेगा, एक बेचेंगे और एक खरीदेंगे। फिर उसको कैसे एनालिसिस करना है, क्या करना है, वो आगे सब कुछ आएगा। तो इसमें पहले डेल्टा के अकॉर्डिंग स्ट्राइक सिलेक्शन का मैंने प्रोसेस बताया है। अभी ये निफ्टी का एग्जांपल तो हो गया, मैं एक एग्जांपल आपको पूछता हूँ, आप मुझे बताएंगे। से एग्जांपल में यहाँ पे बैंक निफ्टी में आया हूँ, तो बैंक निफ्टी के लिए आप मुझे बता दो कि अभी मार्केट 58,114 को नजदीक चल रहा है, और कल मैं मार्केट में स्प्रेड बनाना चाहता हूँ। मैं कॉल का साइड का स्प्रेड बनाना चाहता हूँ, मतलब कॉल ऑप्शन का यूज करके, मैं जो भी मार्केट कहीं पे भी जाए लेकिन मुझे कॉल ऑप्शन काम करना है। तो मैं डेल्टा देखूंगा कॉल साइड का, तो कौन से स्ट्राइक को मैं बेचूंगा, आप चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। जो 50 के नजदीक रहेगा उसको बेचना है मुझे, तो कौन सा बेचना है मुझे, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे। यस चलेगा। 50 से थोड़ा ज्यादा, और जो पहला वही है, उसके बाद तो बहुत ज्यादा है और नीचे 46 है, ठीक है। तो 52,000, 58,200 का जो कॉल रहेगा उसे मुझे कल बेचना है। चलेगा, सबको क्लियर है। स्ट्राइक सिलेक्शन हो जाएगा 50 के नजदीक का, ओके ठीक है, सबसे नजदीक जो रहेगा वो। दूसरा, इसे बेचना है या सेल करना है, खरीदना किसे, बाय किसे करेंगे, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे। अगर बाय करना है तो 20 और 22 के नजदीक का, 20-25 के अंदर। ये देखो, ये डेल्टा देखेंगे, यस परफेक्ट, 0.22 दिख रहा है, तो ये हो गया 58,600 का, ओके। लेकिन इसमें एक देखो, अभी मैंने बता दिया डेल्टा सिलेक्शन, डेल्टा का यूज करके, डेल्टा का यूज करके स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करना वो देख लिया हमने। अभी एक इंपॉर्टेंट और इसमें ऐड करना है कि एक्सपायरी कौन सा लेना है। जैसे मैं अभी आज बैठू तो कल की अगर मैं बात करता हूँ 28 अक्टूबर में काम करेंगे, तो कल तो एक्सपायरी है, वो तो एक्सपायरी का दिन है। तो फिर अगर हम कल में ट्रेड करेंगे तो एक ही दिन रहेगा मेरे पास एक्सपायरी ट्रेड करने के लिए, मतलब वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने के लिए। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं, जब भी आप कोई एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करते हो तो देखो, बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों का एक्सपायरी तो सेम रहेगा, लेकिन कौन सा होगा, 28 चलेगा कि 25 में। कल मुझे किस में काम करना चाहिए, तो जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं करना। एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड जो रहेंगे वो हम बाद में सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि जब इसमें एक्सपायरी होगा तो उसके लिए स्प्रेड कैसे बनाना है, उसका स्ट्रेटेजी, उसका स्ट्राइक सिलेक्शन का रूल अलग रहेगा। तो अभी जो मैंने स्ट्राइक सिलेक्शन का रूल बताया उसके अकॉर्डिंग जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करना। मतलब कल मैं 28 तारीख में काम नहीं करूंगा, मैं सीधा 25 में काम करूंगा, ठीक है। तो एक्सपायरी सिलेक्शन क्या करना है, मिनिमम 3-4 दिन हमें टाइम होना चाहिए। जिस दिन भी आप ट्रेड बनाते हो तो एटलीस्ट 4 से 5 दिन आपके पास है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है। 1-2 दिन कम रहेगा, एक्सपायरी कल परसों 2-3 दिन में है, तो इस एक्सपायरी को स्किप करेंगे, अगले एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मुझे अभी क्या करना है, 25 नवंबर में फिर काम करना है। तो अभी अगर मैं 25 का एक्सपायरी सिलेक्ट करता हूँ, 25 नवंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ आप कि अगर मैं
डेल्टा के अकॉर्डिंग स्ट्राइक सिलेक्शन करना चाहता हूं और मुझे कॉल साइड का ही यूज करना है, कॉल बेचना है, कॉल खरीदना है, तो स्ट्राइक क्या लूंगा मैं, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर। यस, ये डेल्टा का कॉलम है। अभी मैंने एक्सपायरी 25 का सिलेक्ट कर दिया है क्योंकि मुझे सेम डे एक्सपायरी वाला नहीं करना है, हम सेम डे एक्सपायरी स्पेशल बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो 50 के नजदीक कौन सा है देखो, ये देखो, ये भी चलेगा 52, ये भी चलेगा ना। 58,400 की क्या जरूरत है, 58,500 भी चलेगा ना। यस, 58,500 जिन्होंने आंसर दिया उनका करेक्ट है। ये देखो, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं आपको, अभी और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बहुत बार क्या होता है कि मार्केट के प्राइस का नजदीक का, तो अगर मैं एटीएम बोलूंगा तो ये हो जाएगा 0.50, मतलब 58,200 हो जाएगा। लेकिन इसमें तकलीफ क्या है कि मार्केट का ये स्पॉट रेट है, लेकिन फ्यूचर का रेट जब एक्सपायरी बहुत दूर है, 1 महीना दूर है एक्सपायरी, तो स्पॉट रेट और फ्यूचर के रेट में डिफरेंस ज्यादा होता है। तो डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो उसका डेल्टा भी अलग अलग प्राइस पर रहेगा। तो फिर हमें क्या करना है कि वो डिफरेंस कितना है, फ्यूचर का चार्ट देखना कि स्पॉट के चार्ट देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल। आप ऑप्शन चेन ओपन करो, आप ये डेल्टा देख लो, जो स्ट्राइक का डेल्टा 50 के नजदीक है, 51 पॉइंट समथिंग है, चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो मैं 58,500 के स्ट्राइक में कल कॉल को बेचूंगा। पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, इस हिसाब से स्ट्राइक सिलेक्शन किया जाता है। जो भी मैं आपको टेलीग्राम पे लाइव, जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस स्ट्राइक सिलेक्शन यही रूल पे मैं करता हूं। आई होप ये रूल क्लियर है। दूसरा, अगर मुझे बेचने का समझ में आ गया तो मैं कौन से स्ट्राइक को खरीदना चाहिए बताओ फटाफट। अभी मैं थोड़ा ऑप्शन चेन थोड़ा ज्यादा लोड करना पड़ेगा अभी मुझे, जिसका डेल्टा क्या होना चाहिए। यस, क्या रहेगा, चलेगा ये फिर 60,000, मतलब बेस्ट डायरेक्टली 100 भी चल सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। 20 से ज्यादा है तो 20 पॉइंट समथिंग है तो ये चलेगा, या तो ये भी चलेगा, कोई भी ले लो। 60,000 ले लो, 60,100 ले लो, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, चलेगा। ओके, तो स्ट्राइक सिलेक्शन कर लेंगे क्या। अभी मैं एक काम करता हूं, वापिस आपको यहाँ पे निफ्टी पे लेके आता हूं, और निफ्टी में मैं थोड़ा एक्सपायरी चेंज करता हूं। ओके, और मैं चाहता हूं कि मैं कल पुट ऑप्शन का यूज करके स्प्रेड बनाना चाहता हूं। पुट ऑप्शन का यूज करना है और स्प्रेड बनाना है, तो मैं कौन से ऑप्शन को खरीदूंगा, कौन से ऑप्शन को मुझे, कौन से स्ट्राइक को मुझे खरीदना है। पुट ऑप्शन खरीदना है और पुट ऑप्शन ही बेचना है, लेकिन स्ट्राइक, कौन से स्ट्राइक को मुझे बाय करना है, मुझे स्टार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। पहले तो डेल्टा कौन सा देखेंगे वो देख लो। इसमें गलती होता है बहुत बार कि हमेशा हम ये डेल्टा देखेंगे, ये देखेंगे या तो ये देखेंगे। तो मैंने क्या बताया, मुझे पुट बेचना है, पुट में काम करना है, तो हमेशा मैं जब पुट ऑप्शन की बात करूंगा तो मैं पुट साइड के डेल्टा को देखूंगा। ये पॉइंट नोट कर लेना है। अगर मुझे कॉल में करना है तो कॉल साइड का डेल्टा देखना है। अभी ऑब्वियसली पुट साइड पे तो पुट का डेल्टा देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, ये यहाँ पे तो 0.50 का जो रहेगा उसको बेचना है और 0.2025 के नजदीक खरीदना है। तो खरीदना किसे बताओ अभी आप, बाय किसे करना है, वो बात चल रही थी हमारी। आंसर जो क्या हुआ है वो बेचने के लिए शायद आपका सही हो सकता है, लेकिन आपने सुना नहीं क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे पुट ऑप्शन यूज करना है, लेकिन कौन से स्ट्राइक को खरीदना है, बाय किसे करना है। तो डेल्टा देखेंगे 0.20 से ज्यादा, 25 से कम, बताओ। ये डेल्टा है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, 25,700 का जो पुट रहेगा, जो 54 रुपीज में चल रहा है, उसे मैं कल मार्केट में बाय करूंगा। तो स्ट्राइक सिलेक्शन समझ में आया। 57,000, 25,700 का जो पुट रहेगा उसे मुझे बाय करना है। बाय किससे करना है समझ में आएगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 क्या है, 0.50 के नजदीक का डेल्टा जो है उसको सेल करना है। तो अभी अगर मुझे बाय किससे करना है वो समझ में आ रहा है, तो डेल्टा बताओ, 50 के नजदीक का डेल्टा और उसका स्ट्राइक प्राइस बता देंगे, फटाफट बता दो।
यस, अभी बताएंगे। तो ये देखो, ये 46 है और ये 51 समथिंग है, तो ये 51 का चलेगा हमें। तो 26,500 का जो पुट है, जो अभी 157 समथिंग चल रहा है, इस प्राइस पे मैं बेच दूंगा और 25,700 को मैं खरीद लूंगा। तो किसे बेचना है और किसे खरीदना है, ये स्ट्राइक अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया। कौन सा कब कॉल लेना है, कब पुट लेना है, ये बता ही नहीं रहा हूं मैं। सिर्फ ये एक ही चीज आज एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कौन से स्ट्राइक में काम करना है, कौन से लेग को खरीदना है तो उसका स्ट्राइक कौन सा होगा, और कौन से लेग को बेचना है तो उसका स्ट्राइक कौन सा रहेगा। तो ये हमें डेल्टा के अकॉर्डिंग समझ में आता है। डेल्टा क्या बताता है, मार्केट का प्राइस जो ऊपर या तो नीचे चलता है, तो मार्केट में जो मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप जो स्ट्राइक में काम कर रहे हो उनका प्रीमियम कितना बढ़ेगा या तो कितना घटेगा, ये डेल्टा बताता है। इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है बस उतना प्राइस आप देख लो। 50 के नजदीक के स्ट्राइक को बेचेंगे और 20, 22 के 25 के अंदर जो रहेगा उसको खरीदेंगे। सिंपल रूल, इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछना है। ये स्ट्राइक का टॉप लॉस टारगेट में अभी तो डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं सर, मैं सिर्फ सिलेक्शन बता रहा हूं, बाद में हम उसका एग्जिट वगैरह बाकी सब कुछ निकाल देंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है। और एक्सपायरी सिलेक्शन क्या करेंगे, जैसे सपोज मैं कल काम कर रहा हूं तो मैं 28 अक्टूबर में भी हम काम करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। वो एक्सपायरी स्पेशल रहेगा, वो बाद में सेपरेट लेक्चर लेंगे हम उसका। तो एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड करना है, उसका स्प्रेड कैसे करना है बाद में आएगा। लेकिन कल अभी जो हम बात करें उसके अकॉर्डिंग हम कल इसमें नहीं काम करेंगे, सीधा 4 नवंबर में काम करेंगे। कब तक, 1-2 तारीख तक करेंगे। और 3 तारीख या 4 तारीख को अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 11 नवंबर में कर दूंगा। 8-9 तारीख तक इसमें करूंगा। 9 तारीख के बाद 10 तारीख, 11 तारीख को मैं सीधा 18 में काम करूंगा। तो 1-2 दिन अगर बाकी है तो प्रीमियम बहुत कम हो जाते तो हम अगले एक्सपायरी में काम करना स्टार्ट कर देते। ये सिंपल प्रोसेस, ठीक है। तो स्ट्राइक सिलेक्शन आपको क्लियर है और एक्सपायरी डेट सिलेक्शन क्लियर है। अगर ये दोनों चीज क्लियर है तो चार्ट बॉक्स में क्लियर करना है। कुछ भी डाउट होगा तो पूछना है। कल का एक्सपायरी अगर लिया सर 28 का, तो उसमें क्या होता है, बाकी सब कुछ सेम सेम रहेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में एकाएक की मूवमेंट आएगा तो ये डेल्टा जो रहता है ना, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसमें गैप बहुत ज्यादा रहता है, इसमें गैप बहुत ज्यादा रहता है। 46 के बाद डायरेक्टली 58 है, तो गैप ज्यादा रहेगा, तो ये गामा रिस्क उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए नॉर्मल ट्रेडिंग करने के लिए क्या रूल है वो मैंने आपको बता दिया। एक्सपायरी के दिन सिलेक्शन का रूल थोड़ा अलग रहेगा, वो हम बाद में बता। क्लियर है मधुकर सर। आईटीएम सेल करेंगे, एटीएम को सेल करेंगे। वो आईटीएम को नहीं जाना है हमें, उसमें जाएंगे तो थोड़ा प्रॉफिट भी बढ़ता है लेकिन थोड़े रिस्क भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें 0.50 और 0.55 के बीच में का जो रिजल्ट रहेगा उसी को बेचना है, और ज्यादा अंदर नहीं जाना है। क्योंकि वो अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं आया, अगर आ गया तो पैसा बड़ा बनेगा, लेकिन मार्केट अगर आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चला जाता है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट तुरंत आपको लॉस में दिखा देता है। तो फिर वहां पे वो ट्रेड एडजस्टमेंट जो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो इन द मनी आईटीएम के अगर ऑप्शन आप बेच देंगे, तो ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जाता है, डायरेक्शन गलत हो जाता है, तो उसको एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम वो चीज नहीं करें। अदरवाइज वो भी हम करेंगे, वो कर सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन अभी के लिए उसमें नहीं जाना। स्प्रेड सेम नहीं होता है, वो थोड़ा एक में प्रॉफिट होगा एक में लॉस होगा, हेजिंग रहता है एक तरीके से, एक आपको समझना है संग्राम सर। हाँ, कब कौन सा बनाना है, कॉल स्प्रेड कब बनाना है, पुट स्प्रेड कब बनाना है, वो डिपेंड ऑन मार्केट के डायरेक्शन रहेगा, हम देख लेंगे। तो पहले तो अभी मैंने आपको सिर्फ क्या बताया कि स्प्रेड कैसे बनाया जाता है, उसके लिए स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करना है, एक्सपायरी डेट कैसे सिलेक्ट करना है। और जब आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो टाइप ऑफ स्प्रेड जो रहता है, एक कॉल ऑप्शन का यूज करके स्प्रेड बनता है, दूसरा पुट ऑप्शन का स्प्रेड लेके यूज करते हैं। तो हम जो यूज करने वाले गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी में दो टाइप के स्प्रेड यूज करेंगे। वो रहेगा बुल पुट स्प्रेड। नाम से पता चल रहा है, अगर मेरा व्यू मार्केट अगर कल ऊपर जाएगा, मार्केट का ट्रेंड अप है,
अगर ये मुझे समझ में आ रहा, कैसे समझ में आएगा आगे के लेक्चर में ट्रेंड एनालिसिस कैसा वो आपको मैं बताऊंगा, उसमें समझ में आएगा। लेकिन कोई भी रीजन की वजह से अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको स्प्रेड बनाना है पुट ऑप्शन का यूज करके। तो पुट ऑप्शन को बेचना है और पुट ऑप्शन को ही खरीदना है। अभी कौन से ऑप्शन को बेचना है और कौन से ऑप्शन को खरीदना है, स्ट्राइक आपको ऑलरेडी पता है, उसका रूल मैंने अभी तुरंत आपको 2 मिनट पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ट्रेंड अप है, कोई भी रीजन की वजह से अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं पुट ऑप्शन को बेचूंगा और पुट को ही खरीदूंगा। तो उसी को हम बोलते हैं बीपीएस, बुल पुट स्प्रेड। ट्रेंड अप रहेगा तो बीपीएस बनाना है, बीपीएस का ट्रेड बनाएंगे। वही चीज अगर मेरे लिए मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन रहेगा, मार्केट अगर मुझे लग रहा है कि निगेटिव रहेगा, तो फिर मैं कॉल ऑप्शन का यूज करके स्प्रेड बनाता हूं। मैं कॉल 50 के स्ट्राइक के जो डेल्टा रहेगा, जो जिसका डेल्टा 50 रहेगा, उस स्ट्राइक को मैं बेच देता हूं कॉल का, और 20-22 का डेल्टा को मैं खरीद लेता हूं। तो सिंपल वो स्प्रेड बन जाएगा आपका बीसीएस। हायर कॉल को आपने, ज्यादा प्रीमियम वाले कॉल को आपने बेच दिया, आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन को आपको खरीद लिया। तो जो डिफरेंस रहेगा, मार्केट अगर गिरते जाएगा तो पूरा डिफरेंस आपको मार्केट में प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस हिसाब से 2 टाइप का स्प्रेड है। अप ट्रेंड के लिए आपको बुल पुट स्प्रेड बनाना है, डाउन ट्रेंड के लिए आपको बियर कॉल स्प्रेड बनाना है। मतलब स्ट्राइक सिलेक्शन का रूल दोनों में सेम रहेगा, पुट के लिए भी और कॉल के लिए भी। 50 के स्ट्राइक के नजदीक का जो डेल्टा, जो स्ट्राइक का डेल्टा 50 के नजदीक रहेगा उसको बेच देना है, और जिसका डेल्टा 20 से 25 के अंदर रहेगा उसको खरीद लेना है। कब पुट का यूज करना है, कब कॉल का यूज करना है, डिपेंड ऑन मार्केट का ट्रेंड। तो अभी आप मुझे बताएंगे अगर मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा, कैसे रहेगा मैं आपको बताऊंगा, वो एनालिसिस आगे आएगा। लेकिन ट्रेंड अगर अप है तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करके स्प्रेड बनाएंगे, स्प्रेड का नाम ही बता दो। यस, अप ट्रेंड अगर रहेगा तो स्प्रेड कौन सा बनाना है? बीपीएस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, परफेक्ट। वही चीज अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? बीसीएस। संग्राम सर, एक बार पूरा स्ट्रेटेजी अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको इसको वॉच करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार स्प्रेड बनाएंगे, 2-4 दिन अगर रखेंगे तो पूरा ऑप्शन आपको पूरा प्रीमियम मिल जाता है। तो आप उस तरीके से भी काम कर सकते हैं इसमें, और इंट्राडे भी कर सकते हैं। इंट्राडे करेंगे तो थोड़ा वॉच करना है, अदरवाइज अगर 2-3 जो हम स्विंग का सेटअप देंगे उसमें एक बार ट्रेड ले लो, फिर बाद में बार बार नहीं देखा, दिन में एक बार देखा तो भी चल जाता है। ओके, चलो। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस समझ में आ गया। अप ट्रेंड रहेगा तो कौन सा स्प्रेड बनाना है, डाउन ट्रेंड रहेगा तो कौन सा स्प्रेड बनाना है, ये क्लियर है क्या? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। अप ट्रेंड के लिए कौन सा स्प्रेड बनाएंगे तो बीपीएस, डाउन ट्रेंड के लिए कौन सा स्प्रेड बनाएंगे तो बीसीएस। ये दोनों चीज क्लियर है, स्ट्राइक सिलेक्शन क्लियर है। एक्सपायरी डेट कौन सा लेना है, ये 3 पॉइंट मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अभी अगले लेक्चर में आएगा, फिर ट्रेंड कैसे पता करना होता है, अभी डिटेल में हम जाएंगे कि बुल पुट स्प्रेड अगर मैं बना रहा हूं तो फिर उसमें प्रॉफिट लॉस क्या होता है, मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम लॉस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। वो एक एक स्ट्रेटेजी को हम डिटेल में आगे जाएंगे। अभी के लिए मैंने क्या बताया कि स्ट्राइक का नाम कैसे सिलेक्ट करना, वो प्रोसेस किया। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जैक्टली स्प्रेड कैसे बनाना होता है, वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग कैसे किया जाता है, फिर उसको एनालाइज कैसे करना है, वो अगले लेक्चर में आएगा। आज के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूं। जो एक्सप्लेन किया हुआ उसमें अगर कुछ डाउट है तो डाउट पूछ लेना है। थैंक यू सो मच।